चलिए, अब तक जो हमने पढ़ा वो याद कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म्स में हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमने पढ़ा आउटकम्स, फिर सैंपल स्पेस, फिर इवेंट, और इवेंट के बाद हमने बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स पढ़े, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक नया टर्म, वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। मान के चलो कि ए इज एनी इवेंट डिफाइन ओवर सैंपल स्पेस यू या एस, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। देन all the outcomes not in A में नहीं है ऐसे सभी बाकी के आउटकम्स, मतलब अदर देन A are known as A dash, or you can say A complement, or you can say A bar। ए में नहीं है वो सभी आउटकम्स का जो इवेंट है उसको बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए का मतलब है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू सैंपल स्पेस बट नॉट बिलोंग टू ए में ना हो ऐसे U में या S में होने वाले सभी आउटकम का जो सेट है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ A। इसका ये मतलब हुआ कि A का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा A डैश और A डैश का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा A, मींस A एंड A डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ ईच अदर, ऐसा बोलेंगे। A एंड A डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अभी एक पॉइंट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि A में ना हो तभी A डैश में होगा, और A डैश में जो होगा वो कभी A में नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि A और A डैश का कॉमन मेंबर कोई मिलेगा? आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, नेवर। A और A में नहीं है तभी A डैश में है, और A डैश में जो नहीं है वही A में है, तो कॉमन तो कोई होगा ही नहीं। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन A डैश करेंगे तो नल सेट मिलेगा। वेरी गुड। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। A और A डैश का यूनियन कर दे तो जो A में नहीं है वो सब A डैश में है, और A डैश में नहीं है वो सब A में है। अब दोनों को मैं एक साथ दोनों का यूनियन कर दूं तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। मतलब A में नहीं होगा तो A डैश में होगा, A डैश में नहीं होगा, और दोनों को मिलाए तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। तो मैं इधर बोल सकता हूं कि A इंटरसेक्शन A डैश इज नल सेट, बट A यूनियन A डैश करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री, ये किसकी कंडीशन थी सर? ये कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की थी। तो एज अ रूल, गोल्डन रूल आप याद रख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होती है। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के लिए जो भी डिस्कशन था वो खत्म हो गया। अब बाकी के जो भी डिस्कशन है वो काफ़ी सिंपल डिस्कशन है, जिसका हम पहले भी थोड़ा बहुत लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर्मली मैं उसको फिर से आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की दो टर्म है यूनियन ऑफ इवेंट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। काफी सिंपल है। पहले सपोज यूनियन की बात करें तो यूनियन प्लस और एटलीस्ट, ये सब कीवर्ड्स है, ये सबका एक ही मतलब होता है और वो है यूनियन ऑफ इवेंट्स। सपोज A and B are two events
डिफाइन ओवर सैंपल स्पेस U, या आप उसको S ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इवेंट A एंड B आर द टू इवेंट्स डिफाइन ओवर सैंपल स्पेस U, देन all the elements contained in event A or in event B are considered as A union B. Means A union B का मतलब है X such that X belong to A और X belong to B. A में हो तो भी आएगा, B में हो तो भी, वो A यूनियन B में दोनों में हो तो भी, कॉमन हो तो भी आएगा। तो A और B प्लस बोलो, यूनियन बोलो, एटलीस्ट बोलो, एक ही चीज है। इसको हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इवेंट। फिर से समझते इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन बोले, मल्टीप्लीकेशन बोले, एंड, ऑल, सिर्फ दो है तो बोथ, ठीक है। ये सब आप इंटरप्रिट करो, इस तरीके का लैंग्वेज इंटरप्रिट होता है तो वो इंटरसेक्शन माना जाएगा। सपोज यहां पर भी मान के चलते हैं कि सपोज देयर आर टू इवेंट्स A एंड B डिफाइन ओवर सैंपल स्पेस U, देन ऑल द एलिमेंट्स कंटेन इन A एज वेल एज इन B, A में भी हो एंड B दोनों में है, ऐसे सेट को हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। दैट मीन्स A इंटरसेक्शन B को मैं इस तरीके से लिखूंगा, X सच दैट X बिलोंगिंग टू A एंड X बिलोंगिंग टू B। देखो यहां पर मैंने और लिखा था, और में एंड आ जाएगा, लेकिन एंड में और नहीं आएगा। एंड मतलब दोनों में होना चाहिए, A एंड B, A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए, बोथ। तीन हो तो तीनों, सपोज 3 इवेंट है तो मैं यहां तीसरी इवेंट C बना दूं तो तीनों का जो कॉमन होगा वो ऑल। तो जब लैंग्वेज में और निकल के आता है तो वो यूनियन ऑफ इवेंट है, और जब लैंग्वेज में ऑल या एंड निकल के आता है तो वो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट है। तो ये वेन डायग्राम से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको हम यूनियन ऑफ इवेंट बोलेंगे और इसको हम इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और टर्म्स। चलो नई टर्म जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। इसको भी ध्यान से समझे, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन समझा हुआ है। डिफरेंस में क्या है, सपोज फिर से वेन डायग्राम का यूज कर रहा हूं। टू इवेंट्स A एंड B आर डिफाइंड ओवर सैंपल स्पेस U, देन डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो दो तरीके के डिफरेंस हो सकते हैं, या तो A माइनस B होगा या तो B माइनस A होगा। A में से B को इवेंट को निकालो, या A माइनस B करो या B माइनस A करो। देखो मैं यहां पर वही फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ इवेंट A एंड B, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स B एंड A, यहां ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो। आपको पता है कि डिफरेंस में मतलब माइनस करेंगे तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, तो वही काम करेंगे। डिफरेंस ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A माइनस B एंड डिफरेंस ऑफ इवेंट्स B एंड A इज डिनोटेड बाय B माइनस A। अब जब मैं A माइनस B की बात कर रहा हूं तो इसका यह मतलब हुआ कि A में से मुझे B को रिमूव करना है, A में से B को रिमूव करना है। A में B कहां पर है, A के अंदर ये रहा पोर्शन B का, इतना पोर्शन जो है वो B का है। तो मुझे A में से ये B वाला पोर्शन रिमूव करना है, तो क्या बचेगा? तो आप बोलोगे सर ये पोर्शन बचेगा, सिर्फ इतना। तो इसको हम बोलते हैं A माइनस B।
इसी को हम बोलते हैं a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में से b को निकालो, रिमूव करो, b को माइनस करो। तो इसी तरीके से सपोज मुझे डिफरेंस ऑफ इवेंट b एंड a चाहिए, मतलब b माइनस a चाहिए, तो b में से किसको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे b में से a को रिमूव करना पड़ेगा। तो b के अंदर a का ये रहा पोर्शन b के साथ, तो अल्टीमेटली इसको मैं b माइनस a बोलने वाला हूं। a माइनस बी माइनस ए, तो किसको a माइनस बी बोलते हैं, किसको b माइनस ए बोलते हैं, वो तो समझ में आएगा। लेकिन टेक्निकली मैथमेटिकली देखा जाए तो ये क्या है, इसका ये मतलब है कि a में से b को रिमूव करो, लेकिन a में b का पोर्शन मतलब कितना, जो a और b का कॉमन पोर्शन था वही अल्टीमेटली a के अंदर b का पोर्शन कौन सा है, जो a और b का कॉमन है। मतलब a माइनस बी बोलूं या a माइनस ए इंटरसेक्शन b बोलूं, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि पूरे a में से मैंने ये जो पोर्शन रिमूव किया है वो ये पोर्शन अल्टीमेटली कौन सा है, वो a इंटरसेक्शन b ही है। तो a में से मैं b को माइनस करूं, इसका यही मतलब होता है कि a के अंदर b है, इसका मतलब दोनों का कॉमन है, वही हुआ। और दोनों का कॉमन मतलब a इंटरसेक्शन b। तो इफ आई राइट a माइनस बी और आई राइट a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये दोनों एक ही चीज है। सेम वे b माइनस ए, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि b में से a और b का कॉमन जो है वो माइनस करो, तो वही चीज हुई, क्योंकि b में से a वाला पोर्शन जो मैं रिमूव करूंगा, लेकिन b के अंदर जो a का पोर्शन है वो, तो b के अंदर a का पोर्शन मतलब b और a का कॉमन पोर्शन, और कॉमन पोर्शन मतलब a इंटरसेक्शन b, तो अल्टीमेटली मैं b में से a इंटरसेक्शन b ही रिमूव कर रहा हूं। तो a माइनस बी बोलो या a माइनस ए इंटरसेक्शन b बोलो, एक ही चीज है। ऐसे ही b माइनस ए बोलो या b माइनस ए इंटरसेक्शन b बोलो, एक ही चीज है। अभी थोड़ा आगे ले जाते, इसको और तरीके से समझते हैं। मान लो कि a में से आपने b माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली यही हुआ कि इसको हम बोलेंगे a और b डैश का कॉमन एरिया। a में हो ऐसा एरिया जिसमें b ना हो, a एंड नॉट b। मैंने बोला इंटरसेक्शन के लिए आप एंड याद रखो और b डैश के लिए नॉट b बोलो। तो a एंड नॉट b मतलब a तो चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा a चाहिए जिसमें b ना हो, मतलब थोड़ा भी कॉमन पोर्शन ना हो। तो a और b डैश का जो कॉमन एरिया है, ये रहा b, मान के चलो b, ये रिमूव कर देते हैं, ये b है। b डैश का मतलब होता है b को छोड़ के u में जितने भी है वो सब, b को छोड़ के बाकी के सब। तो b को छोड़ के बाकी के सब को मैं b डैश बोलूंगा, और वो b डैश में a के साथ कॉमन एरिया जो है वो यही बनेगा, मतलब a इंटरसेक्शन b डैश जो है वो यही शेडेड एरिया है। तो आप a माइनस बी बोलो, a माइनस ए इंटरसेक्शन b कहो, या a इंटरसेक्शन b डैश मतलब a में हो लेकिन b में ना हो ऐसा a के साथ जो कॉमन एरिया है वो, तो अल्टीमेटली वो एक ही चीज है, मतलब ये तीनों एक ही चीज है। यहां पर देखा जाए तो b माइनस ए, तो b का ऐसा एरिया जो a के साथ कॉमन ना हो, इसका मतलब a को छोड़ के जितना भी एरिया है उसमें b के साथ कौन सा कॉमन है, तो इधर मैं लिखूंगा a डैश इंटरसेक्शन b, ये रहा a डैश मतलब a को छोड़ के पूरा सैंपल स्पेस, ये पोर्शन जहां पर मैंने हाथ रखा है वो नहीं, a को छोड़ के बाकी का सभी एरिया में b के साथ कॉमन कितना बनेगा, ये बनेगा। तो a डैश इंटरसेक्शन b मतलब a में ना हो ऐसा b में हो
ऐसा कितना एरिया है नॉट ए एंड बी का कॉमन एरिया, तो ये यही पोर्शन बनेगा। अल्टीमेटली रूटीन लैंग्वेज में हम जो बातचीत करते हैं उसकी लैंग्वेज में a माइनस बी का मतलब होता है ओनली a और b माइनस a का मतलब होता है ओनली b। ओनली a का मतलब सिर्फ a, किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं, सिर्फ a, एक्सक्लूसिवली a, मतलब ये पोर्शन भी नहीं जो b के साथ कॉमन है, दैट मीन्स ओनली a मतलब पूरा ये एरिया, ओनली ए मतलब एक्सक्लूसिव ए है वही, बी मतलब ये पूरा एरिया, ओनली बी मतलब जिस कोई कॉमन ना हो ऐसा। तो डिफरेंस ऑफ इवेंट जो है वो आपको ओनली बता रहा है, ओनली डिफरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी का मतलब ओनली ए, जिसको आप ए माइनस बी बोलो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बोलो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलो, ओनली ए बोलो, ये सब एक चीज है। डिफरेंस ऑफ इवेंट बी माइनस ए का मतलब बी माइनस ए, या बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या ए डैश इंटरसेक्शन बी, या ओनली बी, ये सब एक ही है। वेन डायग्राम के हिसाब से ये शेडेड एरिया ओनली ए है और ये शेडेड एरिया ओनली बी है। तो हमने काफी कुछ बेसिक टर्म्स समझ लिए हैं। अब जितना समझा है उसके बेस पर, जितना समझा है उसके बेस पर कुछ इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हो कि नहीं, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो हम यहां पर अपना सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।